हेल्दी टॉक के साथ। मैं हूँ आयशा अरशद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटरनेट इंफॉर्मेशन से भरा पड़ा है और इस इंफॉर्मेशन में से ऑथेंटिक और जेन्युइन इंफॉर्मेशन को फिल्टर आउट करना व्यूअर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हेल्दी टॉक डिफरेंट हेल्थ के टॉपिक्स पर आपके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लाता है और ये इंश्योर करने के लिए हम प्रोफेशनल गेस्ट्स को इनवाइट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक भी ऐसा है जिस पर इंटरनेट पे आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगी, लेकिन शायद ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में आपको मुश्किल हो। हमारा आज का टॉपिक मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है और किस तरह से सोसाइटी मेंटल हेल्थ में अपना रोल प्ले करती है या उसको इफेक्ट करती है। आज की हमारी गेस्ट मिस सारा अहमद है। मिस सारा अहमद कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड रिलेशनशिप काउंसलर है। मिस बच्चों और बड़ों में डिप्रेशन, एंजाइटी, मूड और पर्सनालिटी रिलेटेड इश्यूज के साथ डील करती हैं। मिस सारा अहमद का 3 to 4 years का एक्सपीरियंस है। मिस, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। कैसी हैं आप? जज़ाकल्लाह आयशा फॉर सच एन इंट्रोडक्शन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, आप कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम मिस, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मिस, जहनी सेहत के हवाले से आपके नज़दीक सबसे ज़्यादा अहमियत की हामिल कौन सी चीज़ है? अच्छा आयशा, सबसे पहले मैं ये बताती चलूँ अपने लिसनर्स को कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे भी आ रहा है 10 अक्टूबर को। और इसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम फ्लायर्स के जरिए, ग्राफिक इमेजेस के जरिए सिर्फ सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दें, रीशेयर कर दें या अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे इसको लगा दें, बल्कि इसका मकसद ये है कि लोग अपनी जहनी सेहत को उसी तरह अहमियत दें जिस तरह जिस्मानी सेहत को दी जाती है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि किस तरह से लोग हमारे क्लिनिक में आके घंटा घंटा रोते हैं। और जिंदगी की कोई भी नेमत हो, अगर जहनी सेहत उनकी अच्छी नहीं है या जिंदगी में सुकून नहीं है, वो अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं है, पीस ऑफ माइंड अगर उनके पास नहीं है, तो वो अपनी जिंदगी अच्छे तरीके से नहीं गुजार पा रहे होते। उनका हर हर लम्हा अजियत में गुजर रहा होता है। तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे का मकसद और हम लोगों का इस तरह के अवेयरनेस टॉक में हिस्सा लेने का मकसद ही यही होता है कि हम किस तरह से अवेयरनेस लोगों में पैदा कर सकते हैं। हम्म। और पीस ऑफ माइंड जितना इम्पोर्टेंट होता है हमारी जहनी सेहत के लिए, आई थिंक बाकी सारी चीजें जो है ना वो थोड़ी बाद में आती हैं। कंटेनमेंट, खुशी, ये तो है, लेकिन एक पीस ऑफ माइंड होना, जिंदगी में सुकून होना बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। पीस ऑफ माइंड में क्या आता है? हमारी सोचें, हमारे जज्बात, हमारे एहसास, हमारे इर्द गिर्द के लोग, हमारे रिलेशनशिप्स लोगों के साथ कैसे हैं, हमारा सोर्स ऑफ इनकम कैसा है, ये सारी चीजें एक साथ मिलके हमारे पीस ऑफ माइंड को डिफाइन करती हैं। और अगर किसी एक डोमेन ऑफ लाइफ में ही और अगर किसी एक डोमेन ऑफ लाइफ में भी इंसान ठीक तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा होता या वो मुतमईन नहीं होता, उसके दिल में, दिमाग में उसको लेके सुकून की कैफियत नहीं आती, तो उसके अंदर बहुत ज्यादा जहनी इंतशार पैदा हो जाता है और वो उसके अंदर और डिफरेंट किस्म के साइकोलॉजिकल इश्यूज पैदा करता है। तो मेरे ख्याल में पीस ऑफ माइंड, हार्ट, बॉडी एंड सोल, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट इन लाइफ। तो सबसे पहले अहमियत का हामिल ये पीस, सुकून है। यस मैम। मैम, मेंटल हेल्थ में पीस ऑफ माइंड सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। तो मैम, कौन सी हम्म। ऐसी चीजें हैं जो कि पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करती हैं या खराब करती हैं? सबसे पहले हम बहुत ज्यादा आजकल एक वर्ड यूज करते हैं, टॉक्सिक। इसका मकसद क्या हम्म। है, इसका मतलब क्या है बेसिकली? मतलब जहरीला। तो टॉक्सिक पीपल की जब हम बात करते हैं, इट्स नॉट लाइक कि वो आपसे बात करेंगे या हाथ लगाएंगे या उनकी किसी चीज को आप छुओगे तो वो जहर फैल जाएगा, बल्कि किसी इंसान के साथ रह के उसकी बातों के जरिए या उसके रवैये के जरिए, उसके आपके साथ ताल्लुक के जरिए अगर आपको ठेस पहुंच रही है या फिर अगर उसके रवैये से आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे, आपकी जहनी सेहत तबाह हो रही है, आपके दिल को, दिमाग को वो सुकून नहीं मिल रहा, बल्कि आप बेसुकून हो रहे हो, तो वो रिलेशनशिप या वो लोग टॉक्सिक हैं। तो ऐसी वो चीज जो आपके पीस ऑफ माइंड को तबाह करती है, सबसे पहली तो है टॉक्सिक पीपल। उसके अलावा एक और चीज होती है कि अगर जिंदगी में हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा होता है तो हम अपने आप को ही उसका कसूरवार ठहराते हैं। सेल्फ ब्लेम वाली चीज, अगर हम सेल्फ ब्लेम की तरफ जा रहे हैं, हर चीज का कसूरवार हम अपने आप को ठहरा रहे हैं। यूजुअली जो यंग लोग हैं वो हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स बहुत ज्यादा अब्यूजिव हैं या टॉक्सिक हो रहे हैं, और वो उसके अंदर अपने आप को ब्लेम कर रहे होते हैं कि बताएं जी हम क्या करें, अब हमें नहीं समझ आती कि हम अल्लाह ताला का हुक्म माने कि उनकी टॉक्सिसिटी सहते जाए, क्योंकि जाहिर बात है पेरेंट्स जिंदगी की किसी एक स्टेज पे होते हैं और
उन्होंने जिंदगी की तलखी देखी होती है। तो जब किसी पॉइंट पे वो अपने बच्चों के साथ तलखी दिखा रहे होते हैं तो ऑब्वियसली बच्चों का पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब हो रहा होता है। तो ऐसे में उनको समझ नहीं आ रही होती कि हमने करना क्या है। तो बच्चे जो है वो सेल्फ ब्लेम की तरफ जाते हैं कि सारा कसूर शायद हमारा ही है, हमें नहीं समझ आ रही कि हमने पेरेंट्स के साथ किस तरह से डील करना है। तो ये चीज भी इस तरह से अपने आप को कसूरवार ठहराना, सेल्फ ब्लेम जो है वो पीस ऑफ माइंड को इफेक्ट करता है। उसके अलावा चेजिंग हैप्पीनेस, खुशी के पीछे भागना। अब ये बिल्कुल ऐसे ही है कि इंसान जब अपने आप से खुश ना हो, अपनी जिंदगी में मौजूद जो उसको नेमतें हैं उन पे मुतमईन ना हो, जिंदगी में ऑब्वियसली हर वक्त अगर हम ये चीज सोच लें ना कि हर पॉइंट पे हमारे जहन में ये चीज होगी कि हम किसी ना किसी चीज से महरूम हैं, ऐसा कोई भी जिंदगी में मौका नहीं आएगा कि हर इंसान अपनी जिंदगी से 100% खुश होगा। कोई ना कोई महरूमी रह जाती है। अगर हम एक पॉइंट तक जाके अपने मकसद को हासिल कर लेते हैं या किसी चीज को हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन क्या पता उस टाइम तक हमने कोई और चीज खो दी हो या हम उस पॉइंट पे किसी और चीज की जस्तजू की तरफ लग गए हों। तो इससे बेहतर ये है कि आप खुशी के पीछे हर वक्त भागते ना रहो, बल्कि उन चीजों पे फोकस करो जो आपके पास हैं रादर देन उनके जो आपके पास नहीं है। आशा, उसके अलावा एक और चीज जो है वो ये है कि विक्टिम मेंटेलिटी लोगों की बहुत ज्यादा है कि वो कभी, कुछ लोग अपने आप को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं, कुछ लोग जो अपने एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा ब्लेम करते हैं। अब जैसा कि रिलेशनशिप इश्यूज आ गए हैं, लोग डिफरेंट किस्म की बुरे हैबिट्स में पड़ जाते हैं, जिसमें फोन वीडियोस का देखना या फिर बुरे रिलेशनशिप्स में स्टक हो जाना। तो ऐसे में लोग ब्लेम करते हैं कि हमारी कंपनी अच्छी नहीं थी, या फिर ये कि हमें गाइड नहीं ठीक से किया गया। क्यों? कि आपको फिर इस बुरे रवैये तक जाने के लिए किसने गाइड किया? हमारी अपनी सोच कहाँ थी? हमारे अंदर एक नफ्से लवामा जो होता है, या हमारे अपनी एक जो अंदर से आपके दिल की आवाज आती है कि ये चीज ठीक है या गलत है। जाहिर बात है अगर आप वो चीजें छुप के कर रहे हो, गुनाह वो है जो छुप के किया जाता है। जाहिर बात है ना, इंसान नहीं चाहता कि वो दूसरे उसके बारे में जाने। तो जाहिर बात है अगर वो छुप के कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो गलत है। तो फिर हम दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते, हमारा अपना जमीर हमें बता रहा होता है कि वो गलत है। तो ये जो चीजें हैं कि हम दूसरों को ब्लेम करते हैं, इससे भी हमारा पीस ऑफ माइंड बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। उसके अलावा एक और चीज की, जब हम लोगों को बहुत ज्यादा सोचना शुरू कर देते हैं कि हमने लोगों को इम्प्रेस करना है, परफेक्शनिज्म की तरफ जाना है, अपने आप से मुतमईन ना होना, अपनी अचीवमेंट से मुतमईन ना होना, दूसरों के बारे में ग्रजेस रखना, मटेरियलिस्टिक चीजों के पीछे भागना, दुनिया के पीछे भागना, अपने आप पे फोकस ना करना, तो ये जब सारी चीजें मिलती हैं तो ये इंसान का पीस ऑफ माइंड खराब करती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सेल्फ रिलायंस। अब ये दोनों तरह से अगर बहुत ज्यादा है सेल्फ रिलायंस तो भी हार्म करिए, और बहुत कम है, आप अपने आप पे रिलाय नहीं कर रहे, दूसरों पे रिलाय कर रहे हो, तो ये भी बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो सकती है। इसमें हम बात करें सेल्फ रिलायंस का होना या ना होना, इट्स लाइक कि आप एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हो लोगों से। आप लोगों से एक्सपेक्टेशन लगा लेते हो और फिर हम कहते हैं लोगों ने हमें हर्ट किया। तो इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स जस्ट लाइक कि आपने लोगों से एक्सपेक्टेशंस लगा ली, तवक्कुआत रखी, वो उन तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरते, हमने खुद ही से सोच लिया ना कि वो ऐसे करेंगे। तो वो लोग हमारी तवक्कुआत को नहीं तोड़ते, हमारे फीलिंग्स को हर्ट नहीं करते, हमारी जो एक्सपेक्टेशंस उनसे होती हैं जब वो पूरी नहीं होती तो हम अपने आप को हर्ट करते हैं, और फिर इन रिजल्ट हम कहते हैं कि हमारा पीस ऑफ माइंड खराब हो गया। तो ये सारे फैक्टर्स सिलेक्टिवली पीस ऑफ माइंड को डिस्टर्ब करते हैं। तो इन सारे फैक्टर्स पे काम करना बहुत जरूरी है कि हमारा जहनी और जिस्मानी सुकून, दिल का सुकून, रूह का सुकून बरकरार रहे। सो आई होप सो आयशा, मैंने इन डिटेल सारे फैक्टर्स को डिस्कस कर दिया तो हमारे लिसनर्स इसको यस। बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। अच्छा, तो बस ये हो गया कि आपकी थॉट्स कोई प्रोवोक जरूर कर सकता है, लेकिन ऑब्वियसली दे आर योर थॉट्स, तो यू हैव अ कंट्रोल ऑफ देम एंड यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर देम। यस, एग्जैक्टली। वो न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं ना, यू आर व्हाट यू ईट, तो फिर साइकोलॉजिस्ट कहते हैं यू आर व्हाट यू थिंक। और दिमाग हमारा है, अभी अगर हम बैठे बैठे किसी अच्छी याद के बारे में सोच लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे। अगर अभी बैठे बैठे हम किसी नेगेटिव चीज के बारे में सोचेंगे तो हमें जिंदगी अच्छी नहीं लगेगी। तो ये हमारे इख्तियार में है, हमें अपने जज्बात, एहसास और महसूस करने के हिस्स को अपने कंट्रोल में रखना है, दूसरों के एक्शंस और किसी और पे ब्लेम नहीं करना। बस जिस तरह आपने अभी टॉक्सिक पीपल का जिक्र किया, टॉक्सिक पेरेंट्स का जिक्र किया, तो ऐसे में पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो ऐसे में हम पीस ऑफ माइंड को किस तरह से बरकरार रख सकते हैं, हमें बताइएगा। अच्छा जी, टॉक्सिक लोगों से सबसे पहले अगर जो मैंने पॉइंट्स डिस्कस किए, अब उन फैक्टर्स को मद्देनजर रखते हुए हमने उसके अंदर कौन कौन सी गलतियों को ठीक करना है। सबसे पहले हमारे थिंकिंग पैटर्न्स होते हैं।
सोचों की गलतियां होती हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस जिसको हम साइकोलॉजी की जबान में कहते हैं, तो उन कॉग्निशंस को हमने ठीक करना है, उन सोचों को हमने मुस्बत पहलू की तरफ लेके आना है, ताकि हम नेगेटिवली ना सोचें, नेगेटिव एस्पेक्ट ना देखें हर चीज का। अब अगर टॉक्सिक लोगों की बात आ गई, हम लोग बहुत होते हैं इस चीज से इफेक्ट कि अगले ने हमसे ये बात पूछ ली, अगले ने हमारी पर्सनल बाउंड्री क्रॉस की, तो इट्स जस्ट लाइक द सेम वे कि आपने कितना दूर फिजिकली एक दूसरे से रहना है, अपनी इमोशनल और साइकोलॉजिकल बाउंड्रीज जितनी दूसरे से रखनी है, ये भी आपके इख्तियार में है। क्यों? लोग हमारी जिंदगी में मुदाखलत उतनी नहीं करते जितना हम अपनी जिंदगी की पर्सनल चीजें उनके साथ शेयर करते हैं। उनको ये हक देते हैं कि वो हमारी पर्सनल चीजों के बारे में बात करें, हमारे बारे में सवाल करें। कहीं ना कहीं हम उस चीज के बारे में ऑब्वियसली हर्ट हुए होते हैं। सपोज अगर हमारा कोई फाइनेंशियल इशू है, अगर हमने किसी के साथ शेयर किया है, अब लेट्स सपोज हम बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन की तरह, तो लेट्स सपोज अगर हम उस टाइम पे बहुत ज्यादा निचले दर्जे पे हैं और अपने फाइनेंसेस मेंटेन नहीं कर पा रहे, और उस पॉइंट पे कोई इंसान आपको इस तरह का कोई कमेंट कर देता है कि यार तुमसे तो कुछ भी नहीं होता, या तुम्हारे पास पैसे नहीं है, समथिंग लाइक दैट, तो उस पॉइंट पे जब उसने ये चीज कही, तो वो आपकी चीज ट्रिगर हो जाती है। तो आपने अपने ट्रिगरिंग पॉइंट्स, आपने अपनी वीकनेसेस अपने पास ही रखी हैं। जब हम दूसरों से शेयर करते हैं, इट्स जस्ट लाइक हम उनको हक देते हैं कि भाई आए हमारी जिंदगी के उन पहलुओं के मुतालिक सवाल करें और हमारी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब करें। So it's not like always the people who are क्रॉसिंग योर पर्सनल बाउंड्री, कभी कभी हमारा अपना कसूर भी होता है। तो इस चीज को सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है। चेजिंग हैप्पीनेस की अगर बात मैं करूं, या फिर ये कि जो हम हर चीज के पीछे भागते हैं, अपने आप से मुतमईन नहीं होते, तो सीबीटी की एक बहुत ही कॉमन टेक्निक है जो अगर हम कर लें तो शायद अपनी जिंदगी से मुतमईन हो जाए। मैं तो अपने क्लाइंट्स को कहती हूँ कि काउंटिंग द पॉजिटिव्स की तरफ आए, अपनी उन चीजों को पे फोकस करें जो आपके पास हैं, रादर देन उनके जो आपके पास नहीं है। ये एक बड़ी सिंपल सी टेक्निक है, कोई भी अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कर सकता है। अब उसमें ये है कि आप साइकोलॉजी में रिटन टेक्निक्स बहुत ज्यादा होती हैं जो कि बेसिकली क्लाइंट्स घबराते हैं और नहीं करते हैं। मैं कहती हूँ साइकोलॉजिस्ट के पास आए हैं आप ना फर्स्ट सेशन में, तो रास्ते में से अपनी एक डायरी लेके आए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अपने एक कोर्स में इनरोल करते हैं। तो इट्स जस्ट लाइक कि आपने अगर जिंदगी के पहलुओं के बारे में खुश या मुतमईन होना है ना, तो इट्स जस्ट लाइक दिन के एंड में ना अपनी डायरी खोलें, जिंदगी की सारी पॉजिटिव चीजें लिखें और एक तरफ जिंदगी की सारी नेगेटिव चीजें लिखें। अगर कोई बहुत हैपनिंग इवेंट नहीं भी होता ना दिन में, तो ये सोच के खुश हो जाएं कि यू हैव योर रूफ, आपके पास छत है, आपके पास 3 टाइम का खाना है, आपके पास कोई फिजिकल डिपेंडेंसी नहीं है, आप नफ्सियाती तौर पे किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो, आप किसी इंसान के ऊपर वैसे ही इमोशनली डिपेंडेंट नहीं है। तो ये भी जिंदगी की नेमतें हैं, हम अगर इनके ऊपर गौर करें तो हम तब भी खुश रह सकते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि फलां मोबाइल का फलां ब्रांड का हमारे पास फोन होगा, या ये गाड़ी होगी, या इतना घर होगा, या ऐसे ब्रांडेड फर्नीचर होगा तो हम खुश होंगे, बल्कि ये भी हो सकता है कि हम अपने पास मौजूद चीजों के बारे में खुश हों। उसके अलावा लोग, हम सारी जिंदगी ना लोगों को खुश करने में लगा देते हैं। जब वो खुश नहीं होते, या हम जो एक सेट पैटर्न समझते हैं कि हम अगर इस लेवल पे जाएंगे तो हम सोसाइटी के मेयार पे पूरा उतरेंगे, जब हम उस लेवल तक नहीं जाते तो ऑब्वियसली हम उस परफेक्शनिज्म के लेवल को अचीव नहीं कर पा रहे होते, और हमने अपनी हैप्पीनेस और सेटिस्फेक्शन उस परफेक्शन के लेवल से एसोसिएट की होती है। अब हमने क्या करना है कि अपने लेवल को थोड़ा सा नीचे लाना है। इट्स लाइक हम लोगों को इम्प्रेस करने के लिए कर रहे होते हैं ना, कि हमारे पास ये चीज होगी तो लोग कहेंगे वाह इसके पास ये है, ठीक है। हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि कुछ अर्सा पहले लोग कहते थे कि आप मर जाओगे तो कोई ये भी नहीं कहेगा कि, मतलब मर जाओगे तो लोग सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन नहीं कहते हैं। बट आई फील लाइक दुनिया की तेजी के साथ और बढ़ते हुए वक्त के साथ मेरे ख्याल में लोग इतना भी नहीं अब कहते। अगर आपको किसी के मरने की खबर नजर आए फेसबुक पे या कहीं भी किसी एक ऐप पे, यू जस्ट स्क्रॉल अप और आप अगले ऐप पे स्विच हो जाते हो। तो बस इतनी सी इंसान की अहमियत है इस दुनिया में और लोगों की जिंदगी में। तो अगर हम ये एहसास कर लें, ये अंदाजा कर लें कि अगले इंसान की जिंदगी में हमारी क्या अहमियत है, तो हम कभी भी किसी को इम्प्रेस करने, खुश होने और उसके ऊपर अपना एक रोब ना जमाने की बिना पे बेसुकून नहीं रहेंगे। तो ये चीज समझनी है कि लोगों की जिंदगी में हमारी इतनी अहमियत नहीं होती जितना हम सोच लेते हैं। दूसरा ये कि लोगों के बारे में ग्रजेस ना रखें, अपने आप को दूसरों से कंपेयर ना करें। बड़ी कॉमन सी एक लाइन है कि डू नॉट कंपेयर योर चैप्टर 1 विद समवंस चैप्टर 10।
क्या पता हमें वो सिर्फ एक फेसबुक की पोस्ट पे तरक्की याफ्ता मुकाम पे नजर आ रहा हो, लेकिन इसके पीछे उसकी बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो। हमें नहीं पता होता। इवन कि हमारे पास क्लिनिक में लोग आते हैं ना, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, तो हम लोग बड़ा, हम कहते हैं चलो भाई अच्छी बात है, ये इंसान बड़ा खुश है, खुश है। जब एंड पे आके वो चलो कोई एक पॉइंट बताएगा ना कि हम अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे पेरेंट्स टॉक्सिक हैं, या हमारा पार्टनर एब्यूजिव है, तो हम कहते हैं कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी जिंदगी में कोई दुख ना हो। हर इंसान, ये बात सारे लिसनर्स याद रखिएगा कि मेरे तो आपके एक्सपीरियंस में यही है कि हर इंसान जिंदगी की किसी ना किसी महरूमी से लड़ रहा होता है। तो अपने माइंड में ये तासुर ना बनाए कि वो इंसान परफेक्ट है या उसके बाद जिंदगी में सब कुछ है। तो जब हम इन चीजों से बाहर आते हैं ना, तो आई होप सो हमारा पीस ऑफ माइंड हमारे अपने हाथ में रहेगा, ना कि दुनियावी चीजों और एक दूसरे इंसान के साथ। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें इतना एलेबोरेट करके दिया मेंटल हेल्थ के ऊपर। और जैसा कि आपने अभी डिस्कस किया कि 10 अक्टूबर मेंटल हेल्थ डे है, और हमारे हेल्दी टॉक के बहुत सारे सेशंस हैं जो कि हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर ही कंडक्ट किए हुए हैं। इसकी वजह यही है कि मेंटल हेल्थ हेल्थ का वो वाला डोमेन है जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है। हालांकि अगर हमने एक तरीके से देखें तो हमारा ब्रेन जो है वो हमारे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द बॉडी की अहमियत रखता है। तो फिर इट शुड बी more taken care of and well taken care of। तो एग्जैक्टली। मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूअर्स को हमारी आज की सेशन बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। मुझे पर्सनली बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा। और नेक्स्ट सेशन तक के लिए अपनी और अपने इर्द गिर्द के लोगों की हेल्थ का बहुत सारा ख्याल रखें। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।